क्या वकीलों ने सलाह दी है अरविंद केजरीवाल को? एक सेकंड संजय जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नीति जी एक सेकंड, विनीत जी से मेरा सवाल है। नीति जी विनीत जी से मेरा सवाल है, क्या केजरीवाल जी ने जो आज ये गुगली फेंकी है आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज की, जो ईडी ने दावा किया है, क्या उनके वकीलों ने उनको सलाह दी होगी कि भैया अगर आपको बचना है तो भैया अपने मंत्री को फंसा दीजिए या कोई नाम आगे कर दीजिए, तो तभी आप बच सकते हैं, थोड़े दिन में बाहर आ जाएंगे? क्या ऐसी कोई सलाह दी गई होगी उनके वकीलों द्वारा? ये षड्यंत्र उन्होंने अपनी मर्जी से किया या उनके सलाहकारों के जरिए, तो वही बताएंगे। लेकिन जहां तक मेरे जैसे व्यक्ति है, उनको लगता है कि एक जवाब तो अरविंद केजरीवाल जी और उनके स्पोक्सपर्सन को देना पड़ेगा कि फेल हुए टेंडर के 30 करोड़ रुपए उन्होंने क्यों लौटाए। नंबर 2, उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि गहलोत अगर मंत्री थे तो उनके बिना मतलब का नहीं। आप क्या विनीत जी बिना तुक का ये सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं। जब से डिबेट में बैठे हैं उस वक्त आप जाकर के केंद्र सरकार के नियम को पढ़िए कि केंद्र सरकार ने उस वक्त कोविड के टाइम पे कंपनियों को क्या क्या बेनिफिट दिया था। आप पहले पढ़िए, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। आरोप लगा देना और चल देना, आरोप लगाओ भागो। संजय जी एक बार हिट एंड रन करके ये तो आपकी पॉलिसी है, हिट एंड रन वाली सरकार की पॉलिसीज है, हिट एंड रन वाली पॉलिसीज तो आपकी। और बीजेपी का एक और बात बता दूं, एक बार सुन लीजिए ना सर, उनको कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, जो कहा उन्होंने, इस तरह से नहीं। आप भी बहुत कुछ भूल गए सर, बहुत कुछ वादे किए थे आपने, तो मत बोलिए ना। देखिए सर, सुनिए, पलट कर आप पर ही आएगा, बैकफायर करेगा, मत बोलिए। बैकफायर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, एक बार विनीत जी को कंप्लीट करने दीजिए, सिर्फ विनीत जी को रखिए ऑन, सिर्फ विनीत जी को रखिए, सिर्फ विनीत जी को। आगे बढ़ने बोलिए। देखिए ऐसा है कि टेंडर का डेट और अगर सारा डिटेल चाहिए तो आप आइए। 30 करोड़ रुपया लौटाया गया है, वो बताना पड़ेगा लोगों को। दूसरी बात, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जब दिल्ली कोविड में त्रस्त थी, उस समय मुख्यमंत्री और उसके मंत्री शराब घोटाला में मस्त क्यों थे, क्यों उन्होंने पॉलिसी बनाई थी। ये जुलाई 2000 जब की बात चली थी, 2021 की बात, तब उस समय की जो स्थिति था उसमें उन्होंने ये बनाना चाहिए था क्या। तीसरी बात, क्या ये सच है क्या कि दिल्ली के अंदर सुनीता जी जो है वो चाहती है कि वो ही रिप्रेजेंट करे और आतिशी जी नहीं करे, सौरभ भाई नहीं करे, और इसके लिए शायद वो जो है ये नाम उनका लिया गया है। ये दो बातों का जवाब जो है वो देना पड़ेगा। अब आप कितना भी टोका टोकी करने की कोशिश करें संजय जी, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता सर, अच्छा नहीं लगता। मैं आपको किसानों पे जो कानून बना, ये आप छोड़ दीजिए, की पहली ऐसी सरकार है जिसे कानून बनाकर वापस लेना पड़ा। उसके लिए कौन जिम्मेदार है बताएंगे, जवाब देंगे। पीएम जिम्मेदार है भाई, केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। उससे क्या अरविंद केजरीवाल ने गुना कम हो जाएगा? भी एक कानून है अरविंद केजरीवाल, अरे वाह, अरविंद केजरीवाल, वो भी एक कानून है, भी कानून है। आपने तो वापस लिया, आपने क्यों वापस लिया? देखिए आप तो एक ईमानदार सरकार हैं, क्यों वापस लिया? किससे पूछ के कानून बना था? यह पहली बार हुआ है जो केंद्र की सरकार के द्वारा बनाई गई किसी कानून को वापस लिया गया। चोर की चोरी दूसरे के गुनाह से कम नहीं होती। आपकी मतलब आप चोर हैं? मुझे सब आप मान रहे हैं इस बात को कि बीजेपी चोर है? सर देखिए ना, आप मान रहे हैं, चलाएंगे चीखेंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं, आप इत्मीनान से बात कर, इत्मीनान से पूछ रहा हूं। संजय जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट संजय जी, इस तरह से नहीं, आप शालीन आदमी है और आपको पूछ रहा हूं तो आपके जवाब दे दीजिए। बीजेपी चोर है क्या आप मान रहे हैं? आप अपनी हंसाई कर रहे हैं संजय जी, मैं बोल नहीं रहा, बीच में आप हंसाई कर रहे हैं खुद की। ठीक है, एक बार उनको एक बार कंप्लीट करने देते हैं। आपको कोई आपत्ति होगी कहिए। लिहाज नहीं है इस तरह से, और मेरी परवरिश में नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज संजय भाई, मेरा सवाल है दो, सिद्धार्थ जी सब जवाब दे, अगर वो जवाब देने में सक्षम नहीं तो छोड़ दे, बात खत्म हो। सिद्धार्थ जी को भी ले लीजिए। हाँ, बस वो जवाब देके 30 करोड़ रुपए क्यों लौटाए, और अगर ये बात गलत है तो मेरे पे केस करे वो। अब केस करेंगे, सवाल का जवाब देंगे, सिद्धार्थ जी तय कर लीजिए। दुनिया भर के उन्होंने केस किया, करें, और मैं उनको डिटेल देता हूं, अगर अगली बार चाहिए तो आपके एक बात उन्होंने और कही थी, उनके विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा कि 25 करोड़, चलिए उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले जरा सिद्धार्थ जी आपकी बात का जवाब दें। जवाब मत देना कि ये खराब है, वो खराब है, वो चोर है। अब जवाब जी मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा, मुझे कहीं और जाना है। अब सुन के तो जाइए सर, जवाब तो सुन लीजिए। सवाल पूछिए, आपका जवाब दूंगा। बाकी विनीत गोयनका जी अपने घर बैठे रहे, स्टूडियो में बैठे रहे, मुझे उनसे ये किस तरह की बात है सर, ये किस तरह की बात है, ये किस तरह की बात है? मतलब घबराहट पता चलती सर। सवाल पूछिए ना। तो सवाल उन्होंने पूछा ना, तो सवाल अगर पूछ रहे तो उस पर आपत्ति क्या है सर जवाब देने में? कोई आपत्ति नहीं। चर्चा करने के लिए ही तो बैठे हैं ना सर, चर्चा करने के लिए ही तो बैठे हैं। बता दीजिए, ये कैसा हठी हो गया कि पहले हमें सवाल दे दीजिए, हम आएंगे नहीं, या फिर आप पूछिए, आप नहीं पूछिए? अरे सर, चर्चा करने के लिए तो सब इकट्ठा हुए हैं सर यहाँ पर। बताइए, यही तो मैं चाह रहा था कि आप मुझे कहिए, उसका जवाब देने के लिए आपके माध्यम से आए। तो सबसे पहले एक चीज अब स्पष्ट हो गई है कि भाजपा के पास 60 करोड़ रुपया दिल्ली घोटाले का पैसा आ गया है। आज दिल्ली विधानसभा में यह भी स्पष्ट हो गया कि उसी पैसे से एमएलए खरीदने की कोशिश हो रही है। अब रही बात इनकी गोयनका जी के सवाल की, तो गोयनका जी इस चीज का जवाब दे दें कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कानून बनाए थे किसान का, 1 साल के बाद उसको टीवी पर आके वापस क्यों ले लेते हैं?
हो गया है कि करने के लिए किकबैक लेने के लिए नहीं बनाई थी। वो पॉलिसी किकबैक लेने के लिए नहीं बनी थी। आप लोगों की पॉलिसी किकबैक लेने के लिए बनी थी। फिर आप बोल रहे हो नहीं हम लोग साफ है, हमने कुछ नहीं किया। वो आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाए कि आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद अब आप सबको सर्टिफिकेट बांटे फिर रहे हैं। द प्रॉब्लम है कि आप लोगों के पास जवाब नहीं है। पूरी दुनिया के सवाल आप लेकर आइए, लेकिन आपके पास जवाब। अच्छा नीति जी इन्हीं के एक विधायक हैं, भी आपको रिलीफ नहीं दिया। नीति जी जांच करवा दीजिए, उस कानून में क्या था जिसे वापस लिया केंद्र सरकार, जांच करवा दीजिए एक बार, देश की जनता को बता दीजिए। हमें ऐसी अरे सर आप अभी के कानून की बात करिए ना। हम लोग बहुत जवाब दे चुके हैं, लेकिन आप लोग अच्छा चलिए आप प्रवक्ता बताइए पीएमएलए में कितना आपके पास है सुन तो तो सवाल पीएम केयर फंड में कितना, पीएम केयर फंड में कितना पैसा है बताएंगे? के लिए नहीं बनाई गई थी। आप लोगों ने पॉलिसी इसीलिए बनाई थी कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और उसमें किकबैक लेने के लिए। पीएम केयर फंड में कितना पैसा है? अब उसी पर रही है ना, एक बार पहले कितना पैसा है? उसी पर रही है ना, जो बात हो रही है, जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो बात करें ना। इतना डिरेल क्यों कर रहे हैं हम, इतना ट्रैक क्यों बदल रहे हैं? बिल्कुल नहीं बदल रहे ना, बात वही है। इनकी जांच नहीं होगी, इनकी बात नहीं होगी। एक एक कर सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे चल पाएगा? दीजिए आप लोग रिजाइन आप लोगों को करना चाहिए वो करिए। उनसे पैसा ले लिया है तो भाजपा तो 8,250 करोड़ रुपया गैर कानूनी इस देश का रखी है। उसने तो बिल्कुल रखी है। एक सेकंड सिद्धार्थ जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और भाजपा को जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में बताना चाहिए। और मेरे ख्याल से भाजपा अगर सच में अपना चाल चरित्र और चेहरा ईमानदार मानती है ठीक है तो भाजपा के ठीक है। नीति जी एक सवाल और, क्योंकि जिस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ठीक है सिद्धार्थ जी आप ही के विधायक ने आरोप लगाया था, उस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। वो 25 करोड़ देने का, कि 25 करोड़ का ऑफर आपकी तरफ से उनको किया गया था नीति जी, और ये भी कहा गया था कि 10 और विधायक अपने साथ ले आओ। अरे भाई पहली बार थोड़ी इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो हमने पहले भी कहा था कि भाई बताओ किसने फोन किया है, हमें कोई सबूत तो दो। ये तो शूट और स्कूट की राजनीति है, इनकी कब से चलती आ रही है। ये बोलते हैं और फिर जाकर माफी मांगते हैं। एक बार नाम तो बताइए किसने बीजेपी से फोन किया है। एक एक करके सिद्धार्थ जी अब सुन लीजिए ना। सिद्धार्थ जी इतने सारे सवाल आते हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पाता। तब आपसे कोई जवाब नहीं दिया गया, तब आप एक नाम नहीं दे पाए कि किसने आपको बीजेपी से फोन किया। मुझे अभी बताइए बीजेपी बता दीजिए सिद्धार्थ जी, बता दीजिए। आरोप ऐसे थोड़ी ना, हिट एंड रन की बात कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले। पुलिस गई थी कि नहीं गई थी आपसे पूछने कि भाई दो सबूत किसका फोन आया है? कोई सबूत नहीं है इनके पास। नीति जैन जी मुझे बताइए, फाइल हुई है, अरविंद केजरीवाल ने पुलिस में कंप्लेंट दी है और भाजपा ने भी उन पर एक्शन लेने की बात की थी। 2014 शेर सिंह डागर आराम से खोज लीजिए, उनके खिलाफ अभी भी मुझे तो ये बता दीजिए अब दिल्ली चलेगी कैसे सर? दिल्ली वाले जानना चाह रहे हैं 2014 की बात कर दिल्ली का। दोनों से ही सवाल है मेरा, सिद्धार्थ जी आपसे भी, संजय जी भी और नीति जी, तीनों से ही सवाल है। एक एक कर संजय जी, नीति जी सुनिए। संजय जी दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली की जनता भी ये जानना चाह रही है, वो ठगा हुआ महसूस कर रही है खुद को। वो कह रही है कि हमने तो आपको इतना जबरदस्त मैंडेट के साथ आपको लेकर आए थे, लेकिन आपने उस मैंडेट का किया क्या? मानी जी आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता आश्वस्त है मुख्यमंत्री जी के ऊपर अपने कि वो उनका ख्याल रख रही है। जनता एकदम मस्त है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जब तक दिल्ली में है भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देना है, ये जनता ने शपथ ली है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, और यही इनकी पेट में दर्द है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। एक देश में प्रदेश है मध्य प्रदेश, व्यापम घोटाले के नाम से जाना जाता है। शिवराज चौहान जी के में घोटाला हुआ था, कुछ याद है आपको नीति जी? कुछ प्रकाश डालेंगे, जनता को बताएंगे व्यापम घोटाले का क्या हुआ? हम यहाँ पर शराब घोटाले की चर्चा कर रहे हैं, व्यापम घोटाले पर चर्चा कर चुके हैं। व्यूअर्स को समझाना चाह रहा हूँ कि जो विपक्षी हैं उनके ऊपर आरोप लगेंगे, उसकी जांच होगी। इनके आरोपों पे जांच नहीं होगी, जनता जो है वो शांत है और आराम से है और उनको अभी आप लोगों की भी तो नहीं है ना सर। देखिए टोपी तो ट्रांसफर हो रही है इतनी देर से, पिछले 40 मिनट से 44 मिनट से हुआ क्या? सिर्फ टोपी ट्रांसफर हो रही है। एक कह रहा है मैं उनके सवाल के जवाब नहीं दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। यही तो चल रहा है सर। और हो क्या रहा है यहाँ पर?